नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः। संत सियाराम बाबा एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो भारत से समाप्त हो गया है। निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का 110 वर्ष की आयु में 11 दिसंबर सुबह 6:01 पर निधन हो गया। बाबा लंबे समय से निमोनिया से अस्वस्थ चल रहे थे और बाबा का इलाज पहले अस्पताल में किया गया, लेकिन बाबा की इच्छा पर डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज आश्रम में ही उपचार करना शुरू कर दिया। शाम 4 बजे नर्मदा नदी के भटन घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सियाराम बाबा का संक्षिप्त जीवन परिचय। गुजरात के भावनगर में जन्मे सियाराम बाबा ने 17 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ाया। गुरु की शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्होंने कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की। 1962 में जब बाबा भटन में आए तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे रहकर मौन साधना तपस्या प्रारंभ कर दी। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जब उन्होंने पहली बार एक शब्द का उच्चारण किया तो वो था सियाराम। इस कारण से सभी भक्त उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। नर्मदा नदी के तट पर की थी साधना। खरगोन जिले में स्थित बटिया आश्रम को उनके साधना स्थल के रूप में जाना जाता है। मां नर्मदा के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। ऐसा कहा जाता है कि वो हर सुबह नर्मदा नदी में स्नान करके पूजा अर्चना करते थे और दिन भर रामायण की चौपाइयों का पाठ करते थे। उन्होंने 12 वर्षों तक मौन व्रत धारण करके अपनी साधना को उस चरम शिखर तक पहुंचाया जिससे उनकी सभी भक्त लाभान्वित होते थे। बाबा समाज सेवा के प्रतीक थे। उन्होंने नर्मदा नदी के घाटों की मरम्मत के लिए 2,57,00,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार को दान किए थे और अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का योगदान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था। वो दान में केवल 10 रुपए लेते थे और उसे केवल आश्रम के कार्यों में ही लगाते थे। यदि कोई भक्त उन्हें ज़्यादा देने का प्रयास करता था तो वो उसे साफ मना कर देते थे। उन्होंने जीवन भर सिर्फ 10 रुपए का ही दान लिया। भक्तों का ये कहना है कि बाबा ने 12 वर्षों तक खड़े रहकर तपस्या की और कठिन योग साधना के माध्यम से हर मौसम के अनुकूल अपने जीवन को ढाल लिया। चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर तेज गर्मी, बाबा हमेशा एक लंगोट में ही रहते थे। उन्होंने कभी कोई अन्य वस्त्र धारण ही नहीं किया। सियाराम बाबा के चमत्कारों की कहानियाँ निमाड़ क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हैं। भक्त बताते हैं कि उनकी केतली की चाय कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। एक बार सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ जिसमें वो बिना माचिस के दीपक जलाते हुए नजर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा लगातार 21 घंटे तक रामायण का पाठ करते थे और उन्हें कभी किसी चश्मे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बाबा की 110 वर्ष की उम्र में भी आँखें इतनी तेज थीं कि वो अनवरत रूप से किसी भी पाठ को बड़ी आसानी से पढ़ लिया करते थे। हर माह हजारों भक्त उनके दर्शनों के लिए आते थे। निमाड़ के लोगों का ये मानना है कि बाबा ने नर्मदा के तट को पवित्र रखने के लिए अहम भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से घाटों का निर्माण हुआ और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। संत सियाराम बाबा का ये जीवन हमें ये सिखाता है कि समर्पण और साधना से असंभव भी संभव किया जा सकता है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका तपस्वी जीवन और समाज का सेवा का यह भाव उन्हें आज अमर बनाकर हम सभी भक्तों और सभी सनातन धर्म के अनुयायियों के हृदय में जीवित रखेगा। सनातनी ज्योतिष के सभी दर्शकों और सभी सब्सक्राइबर्स, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। सनातन धर्म से जुड़ी हुई कई रहस्यमय वीडियोस और इस तरह की जानकारियाँ आपके पास हमेशा आती रहेंगी। नई वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।